नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। आज एक किताब जो है वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे भी वायरल है और साथ ही साथ काफी ज्यादा विवादों में भी है। पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ समय पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से जो है वो एक किताब काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो इस पर लगातार संज्ञान भी लिया जा रहा था। और वहीं पर भाजपा की तरफ से आज प्रेस वार्ता भी की गई थी कि जो इस किताब में शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं देश विरोधी है और इसी के चलते आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है। जैसे ही खबर वायरल हुई तो 8 एजुकेशन ऑफिशियल्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है, इस समय की बड़ी खबर है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर चलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने इस पूरे मामले की हाई लेवल जो है वो प्रोब की ऑर्डर की है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये किताब एजुकेशन सिस्टम तक पहुंची कैसे। फिलहाल सस्पेंड हुए ऑफिशियल्स में शामिल हैं फैजल इमरान सिद्दीकी, कोऑर्डिनेटर लाइब्रेरी हैं वो समग्र शिक्षा के, और गुरजीत सिंह असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं समग्र शिक्षा, संजीव शर्मा प्रिंसिपल GHSS खोर ऑफिसर हैं, और SCRT जम्मू की अगर बात करें तो वहां के हैं इम्तियाज अहमद मीर लेक्चरर हैं BHSS बथूर बड़गाम, और निजन शर्मा लेक्चरर GHSS किश्तवाड़ हैं, रेनू महंगी लेक्चरर हैं DIET के जम्मू से हैं, और राज मोहनी लेक्चरर हैं GGHSS पुंछ के। तो गवर्नमेंट के मुताबिक ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स नाम की एक किताब जो है वो सोशल मीडिया पे भी काफी तेजी से वायरल हो रही है। और जिस शख्स ने भी ये किताब पढ़ी तो कहीं ना कहीं उसको भी लगा कि जो इस किताब में उन लोगों का जिक्र किया गया है जिनका ताल्लुकात जो है वो आतंकियों के साथ है, यानी कि टेररिस्ट के साथ था, उस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते थे, तो उनका जिक्र किया गया, उनको बताया गया है कि ये लेजेंड्स थे जम्मू कश्मीर के, यानी कि आतंकियों को जो है वो जम्मू कश्मीर का लेजेंड बताने की कोशिश की गई थी इस किताब में। और वहीं पर अगर बात करें तो ये विवाद जो है वो शुरू हुआ और जम्मू कश्मीर पीपल्स फर्म के ने आरोप लगाया है कि किताब में कुछ सेपरेटिस्ट लीडर्स और मिलिटेंट्स को ग्रेट पर्सनैलिटीज और लेजेंड्स के रूप में जो है वो दिखाया गया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने भी इस मुद्दे को उठाया और किताब को तुरंत प्रभाव से स्कूल लाइब्रेरी से हटाने और जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लेने पर पूरे मामले की जो है वो जांच भी की गई है। इसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी रामनिवास शर्मा ने कंफर्म किया है कि किताब को सभी स्कूल लाइब्रेरी से जो है वो इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ कर दिया जाए, और सरकार ने सभी कॉपीज को जो है वो रिकॉल करने का ऑर्डर दिया है। साथ ही किताब की पब्लिकेशन, अप्रूवल और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए पूरे प्रोसेस की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिरकार ये किताब सिस्टम में आई कैसे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए J&K गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हाई लेवल पर इस समय मीटिंग्स भी कर रही है, और जांच में ये देखा जा रहा है कि किताब की प्रोसेस के थ्रू अप्रूवल जो है वो अथॉरिटीज ने किस क्लियरेंस के हिसाब से दिया, खरीदने और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या था, और स्कूल लाइब्रेरीज तक इससे पहुंचाने में किन ऑफिशियल्स या एजेंसीज की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण मानी गई है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो फोकस सिर्फ किताब के कंटेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे अप्रूवल और उसमें पूरी इसकी चेन का पता लगाया जाएगा, उसका गहरी जांच की जाएगी कि आखिरकार ये अप्रूवल इस किताब को कैसे दिया गया। और जिस तरह से अगर बात करें तो अभी हमने आपको कुछ समय पहले 1 से 2 घंटे पहले आप लोगों को खबर भी दिखाई थी कि किस लाइब्रेरी में जो है ये किताब सबसे ज्यादा बिकी है, और उस लाइब्रेरी का नाम भी हमने आपको साझा किया था कि ओबराय जो कि वहाँ का पब्लिशर था बहु प्लाजा में, उस शख्स ने भी जो है वो किताब बेची थी। वहां पर भी एजेंसीज की तरफ से पूछताछ की गई। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टोटल 123 कॉपीज थी, जिसमें से 71 कॉपीज जो हैं वो जम्मू में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, 15 कॉपीज रामबन में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, और 36 के करीब कॉपीज जो हैं इस किताब की वो उधमपुर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। लेकिन अगर बात करें तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने 8 एजुकेशन ऑफिशियल्स को जो है वो सस्पेंड किया है, और सीधा उन्होंने ये कहा है कि किताब को स्कूल लाइब्रेरी से वापस ले लिया जाएगा, और 8 एजुकेशन ऑफिसर्स को भी जो है वो सस्पेंड कर दिया है। अब सबकी नजरें जो हैं वो प्रोब पर टिकी हैं कि इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट के बाद क्या साफ होगा, और इस पूरे मामले में जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है, कौन इसका जिम्मेदार है, क्या वो लिखने वाला है या वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, या उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन लोगों ने इस किताब को जो है वो आगे के लिए भेजा। यानी कि जिस तरह से अगर कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसका सेंसर बोर्ड होता है, वो देखता है कि इस फिल्म में अगर कोई गलती हुई है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है तो सेंसर बोर्ड कैंसिल करता है। वहीं पर इस किताब की जब पब्लिशन हुई, जब ये किताब लॉन्च हुई, तो उस किताब को किस कमेटी ने, किन लोगों ने मिलकर जो है इस किताब को लॉन्च किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बात करें उन लोगों को लेजेंड्स दिखाया गया है जो कि
आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, जो कि आतंक का सपोर्ट करते थे कुछ समय पहले, और उन लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि ये लोग शहीद थे कश्मीर से, जहाँ पर इन लोगों ने जो है शहादत दी है कश्मीर को बचाने के लिए। और एक और लाइन का इस्तेमाल इसमें किया गया था, IOK, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि POK जिस तरह से हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहीं पर इस किताब में ये भी मेंशन किया गया है कि IOK यानी कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि इंडिया ने कश्मीर को ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो जनाब ये किस तरह का प्रोपोगंडा मचाने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी की अगर बात करें तो उनकी दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने सूझबूझ से ये इसका पूरा बायोडाटा इकट्ठा किया, उसके बाद आज प्रेस वार्ता की और उसमें पूरी तरह से उनकी तरफ से भी जो है वो रोष व्यक्त किया गया है। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, ना ही मैं किसी पार्टी का सहयोग कर रहा हूं, लेकिन जो चीज़ गलत है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को अगर बदलने की कोशिश की जाएगी जनाब, तो हर कोई इसके खिलाफ होगा। और यही चीज़ इस किताब में जो है वो बताई गई है कि उन लोगों को यहाँ पर लेजेंड्स बताया गया है, उन लोगों को यहाँ पर शहीद बताया गया है जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ करते थे। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर कमेंट में साझा करेगा। लेकिन LG एडमिशन की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है, 8 एजुकेशन ऑफिसर्स को सस्पेंड तुरंत वहां से किया गया है। देखते रहिए न्यूज़, कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ इजाजत, नमस्कार।